2 थीटा कंप्लीट हो गया था ना, 3 थीटा की ओर मूव करते हैं। आवाज बढ़ाएं। अब देखो ठीक सही है या वैसा ही है? क्लियर है? चलो, 2 थीटा कंप्लीट हो गया था, 3 थीटा की ओर मूव करते हैं। ठीक है, जैसे कि साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा क्या होगा? अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो डिराइव कीजिए। करो, डिराइव करो ना। सही है, बड़ा आवाज। चलो, साइन 3 थीटा क्या है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। चलिए इसको एक्सप्लेन कीजिए, डिराइव कीजिए पूरा फटाफट। साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा। 3 थीटा को ब्रेक कैसे करोगे? साइन थीटा प्लस 2 थीटा पे, और करो साइन ए प्लस बी का यूज करके। फॉर्मूला जो था वो क्या है? सारे के सारे साइन में है ना, तो अगर कॉस में वैल्यू भी आए तो उसे साइन में ही कन्वर्ट करके करना है। बुक बंद करो, काहे को देख रहे हो? बुक छोड़ो, हटाओ ना, नहीं मिलेगा उसमें, डेरिवेशन नहीं है, बस फॉर्मूला लिखा हुआ है सिर्फ। करो, करो। कॉस 3 थीटा कीजिए और टेन 3 थीटा, तीनों। करो, एब्सेंट थे तो देखे नहीं फिर वीडियो क्या पढ़ाए थे? आ गया तीनों। करो टेन 3 थीटा भी। सबका हो गया फर्स्ट? कितने लोगों का नहीं आया? हाथ उठाइएगा।
चलो, जिनसे हो गया वो cos 3 थीटा करेंगे और tan 3 थीटा करेंगे। और समझो फर्स्ट, जिन्हें नहीं समझ में आया, sin 3 थीटा है ना, 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस 2 थीटा। अब ये क्या है, मान लो ये हमारा a है और ये b है, तो साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और प्लस 2 साइन थीटा लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा को, क्योंकि सारा का सारा फॉर्मूला साइन थीटा साइन में ही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा वैल्यू साइन में ही आ जाए। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे था, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा प्लस 2 साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यू थीटा। तो साइन थीटा और 2 साइन थीटा कितना हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 2 और माइनस 2 4 साइन क्यू थीटा। लिखो लिखो, क्वेश्चंस जब ऐसा रहेगा तो साइन थ्री थीटा का यूजेज साइन के ही टर्म में सब कुछ रहेगा, तो फिर हम लोग साइन वाला ही यूज करेंगे ना। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला देखोगे तो सारा का सारा उसमें क्या है, सारा कॉस में ही है, तो साइन और कॉस मिक्स कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। लेकिन कभी कभी याद आएगा कि ऐसा टर्म रहेगा और सोचोगे कि अच्छा ये किसका फॉर्मूला है, तुम्हारे पास तो साइन थीटा और कॉस थीटा मिक्सअप रहेगा। ठीक है, कॉस 3 थीटा हो जाएगा, सेम प्रोसेस, कॉस थीटा प्लस 2 थीटा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब फिर cos 2 थीटा को क्या करेंगे, 2 cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ था, cos के टर्म में क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर वहां से प्रोसीड कर देंगे पूरा का पूरा। करो जल्दी से cos 3 थीटा भाई, tan 3 थीटा में tan थीटा प्लस tan वाला कर रहे हैं, cos वाला जल्दी से करो। cos 3 थीटा कितना था, 4 माइनस, एक याद रहेगा तो दूसरा याद हो जाएगा, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, cos 3 थीटा रहेगा तो ये 4 cos क्यू थीटा हो जाएगा, जहां साइन है वहां पे cos, और वो वहां पे साइन है तो भी cos में हो जाएगा, बस इसको साइन चेंज कर दो, यही है ना, इसका माइनस इसका प्लस, उसका प्लस इसका माइनस, बस cos में आ जाएगा। समझ रहे हो जी, एडिडास, बहुत दिन के बाद आया हो, कितने साल बाद आए, 15 दिन बाद, यही थे इंडिया में ना। चलो, समझ में आ रहा है कुछ, थोड़ा सा, बाकी जो छूटा है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला कैसा है, सिर्फ tan के टर्म में होगा, तो tan 3 थीटा को कैसे ब्रेक करेंगे, tan
थीटा प्लस 2 थीटा। अब देखो टेन ए प्लस बी का फॉर्म हो गया, क्या करेंगे, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी। अब टेन टू थीटा यहां पे आया ना, यही तो है मेन। टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या था, टेन टू थीटा टू टेन थीटा अपॉन 1 - टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये प्लस होता तो क्या हो जाता, साइन 2 थीटा। हाँ बिल्कुल, ये सब ध्यान देना, फॉर्मूला ही है। ये फॉर्मूला है टेन टू थीटा का। अब इसको यहां पे पुट कर दीजिए दोनों जगह पे। तो टेन, इसको करो जल्दी से। टेन टू थीटा का वैल्यू बस यहाँ पे पुट कर देना है दोनों जगह पे, और पूरा सिंप्लीफाई कर देना, टेन थ्री थीटा आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला, टेन थ्री थीटा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 - थ्री टेन स्क्वायर थीटा। सब याद ही रखना है, भूलोगे तो फिर डेरिवेशन है, डिराइव करके निकालो। तीनों आ गया सबसे, या अभी भी किसी को दिक्कत है किसी फॉर्मूला में, पूछ रहे हैं बता दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि cos थ्री थीटा नहीं आ पाया या tan थ्री थीटा नहीं आ पाया। क्लियर है सबको। हो गया, तीनों आ गया। उधर पूछ रहे हैं पीछे, बताता ही नहीं कुछ, बोलते हैं तो ऐसे देखने लगता है, फिर सॉल्व करने लगता है। हाँ हाँ, आया। अगर डिराइव नहीं कर सकते तो फिर फॉर्मूला रट लेना, साइन थ्री है कॉस थ्री और टेन थ्री है का, कहीं डिराइव करने के लिए पूछेगा नहीं कहीं पे। हम्म, रटन में फायदा है, हाँ हाँ रट लो। कितना रटोगे फॉर्मूला, देख रहे हो ना अभी तक कितना फॉर्मूला हुआ है, अभी पूरा बाकी है, हाफ एंगल वाला। उसमें भी अभी वैल्यू निकालना है, साइन 15, साइन 18, साइन 36। क्या होगा ये सब, बोलो बोलो, हम भी थोड़ा सा डिराइव करने के लिए भी फॉर्मूला। हाँ जैसे कि cos 2 थीटा, बिल्कुल tan 2 थीटा। एक डिराइव करने के लिए चार फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा, तो इससे कहीं बेटर है कि सारे को रट जाए, रट लोगे, पक्का है। मतलब अगला क्लास जब आएगा तो सिर्फ फॉर्मूला हम पूछेंगे सबसे। तो अभी तो 2 दिन टाइम है ना, कल संडे है, उसके बाद पता नहीं मंडे को होगा। कल टेस्ट है, अच्छा।
ये हो गया ना? चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 120 प्लस ए प्लस tan 60 प्लस ए प्लस tan ए। अगर ऐसा कुछ रहा क्वेश्चन, इसमें वैल्यू निकालना है, क्या होगा? कुछ tan के ही टर्म में आंसर आएगा, इसका एकदम से न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगा। कुछ जो वैल्यू आएगा वो आई थिंक tan के ही टर्म में आने वाला है, तो निकालिए कुछ हद तक tan cot sin cos ऐसा ही कुछ होगा। क्या करो जी, बंद करो उसको। क्वेश्चंस बनाते नहीं हो, सिर्फ बुक देखते रहते हो। आ गया? सही है। दिखाओ। हम्म, सही है। हम्म। बहुत बात करते हो तुम।
पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या क्या फॉर्मूला ढूंढ रहे हो? बताओ। और तुम क्या कर रहे हो जी? एक तो 15 दिन पे आए हो और डिस्टर्ब करने लगे हो सबको। कौन सा फॉर्मूला ढूंढ रहे हो तुम? हम्म? तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद नहीं है? ठीक चल रहा है सब कुछ। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक निकाल दिए। ये 10 स्क्वायर ए 10 a और 2√3। अच्छा, ये पूरा एक ही में है क्या सब? तो कट रहा है कुछ नहीं? देखो कुछ कटेगा भी, कुछ एक डायरेक्ट वहां से आएगा रिजल्ट। हम्म। देखो तुम लोग इतना देर से परेशान हो। अ, छोड़ दें? हम्म? छोड़ दें? इधर देखो मेरी तरफ, छोड़ दें? तुम बोला है, हम भी बोलेंगे तो मेरी बात मानना। डिस्टरबेंस से दूर जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। कर रहे हो सही, लेकिन आगे बनाओ ना। रुक क्यों जाते हो? चार चार महारथी, एक भी आंसर नहीं आ गया। महारथी, महारथी। पता नहीं। अभी जानते हो क्या लग रहा है? एक तो बोल रहा है कि सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। तो क्या पढ़ा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा पूरा। हम ही डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। ये बोल रहा है कि सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। ये भाई साहब। तो sin a प्लस बी क्या होता है जी, जरा बताना। सही है? सही बता रहा है ये? गलत बता रहा है ना? फिर से बोलो। अब सही बताया? नहीं सुने? तो तुम ही बता दो sin a प्लस बी क्या होता है। देखो बुक कॉपी क्यों देख रहे हो, बताओ ना sin a प्लस बी क्या होता है। याद नहीं तो तुम कैसे इसको जज कर पाता कि सही बता रहा है या गलत बता रहा है? अगर ये तेज बोल भी पाता तो। गजब गजब लोग हैं। पहले तो बोला कि सर सुनाई नहीं दे रहा है। अगर ये बोलता भी बेचारा तेज तो उसको खुद नहीं मालूम है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो जज कैसे कर पाता है कि सही है या गलत है? हम्म। 10 आ रहा है। सही है। 3 10 है, ये भी सही है। और इसका है 3 10 3, इसका भी सही है। तो एक क्वेश्चन का तीन तीन आंसर। अगला क्लास जब भी होगा ना, तो सिर्फ फॉर्मूला हम सुनेंगे, बता दे रहे हैं। हाँ, पूरा क्लास ही फॉर्मूला सिर्फ सुनेंगे हम, और कुछ नहीं। पूरा जितना भी अभी तक कंपाउंड एंगल में फॉर्मूला है सब। बात समझ रहे हो ना? कितना सारा फॉर्मूला अभी तक है।
क्योंकि आगे पढ़ाते जाएंगे और फिर यूज ही नहीं कर पाओगे, बार बार कॉपी पलटोगे, बुक पलटोगे, तो कैसे काम चलेगा। अब इसमें भी बिना फॉर्मूला का बनेगा, लग रहा है। ये पहले ही दिख रहा है कि tan 120 प्लस ए है, tan 60 प्लस ए है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होगा। अब यही नहीं याद है। देखो ये क्या लिखे थे हम, ये क्यों लिखे थे, कम से कम यहाँ पे ध्यान दिए होते कि tan a प्लस बी है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। पिछला स्लाइड में ही था ये चीज। और sin a प्लस बी सही बोल रहे थे क्या जी, बताया था ना सही। तो तुम बताओ तो जरा cos c माइनस cos d क्या होता है फॉर्मूला। सर अभी छोड़ दीजिए, आप बोले ना, ऐसे ही सोच रहे हो, बोले ना कि अगले क्लास में सुनेंगे, तो याद कर लेना सर, बहुत सारा फॉर्मूला है। देखो अब ध्यान दो, कम से कम क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। tan 120 प्लस ए, tan 60 प्लस ए और tan ए। तो tan ए तो चलो उसको हटा दो, tan 60 प्लस ए को डिराइव कर सकते हैं a प्लस बी पे, और इसको भी a प्लस बी पे कर सकते हैं। तो tan 120 का वैल्यू tan ए है ना। या फिर इसको और भी थोड़ा सा हम लोग छोटा फॉर्म कर सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, tan ए प्लस ये कितना हो जाएगा, tan 60 प्लस ए और प्लस, अब देखो tan 120 प्लस ए को थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं, छोटा फॉर्म में बनेगा, इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है, tan 120 पे भी आराम से बनेगा। लेकिन अगर सिंपल करे तो क्या होगा, देखो इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री माइनस 120 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री करना पड़ेगा। ये तो 120 आ गया, अब है क्या वहां पे, प्लस ए है, तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ए या प्लस ए। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो माइनस ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब ये हमारा हो गया tan ए, ये हो गया क्या, tan 60 प्लस ए। अब देखो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 पे चेंज नहीं करेगा, tan tan ही रहेगा। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो tan थीटा ही रहेगा, है ना। लेकिन किसके साथ, निगेटिव। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस tan, और थीटा क्या है, 60 माइनस ए। अब यहां से क्या कर सकते हो, इसको tan a है, tan a रहने दो। tan 60 प्लस ए ये फॉर्मूला है, tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और माइनस ये फिर से वही हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, डिवाइड बाई 1 कर दो। एक बार और लिखो सिंपल फॉर्म, tan a अपॉन 1, tan 60 कितना हो जाएगा, √3, तो √3 प्लस tan a, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस √3 tan a, ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस tan a, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 tan a। एलसीएम कितना आ जाएगा, 1, ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस tan a, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3 tan a। एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 माइनस √3 tan a इंटू 1 प्लस √3 tan a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना, क्लियर है ये। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करो, क्या हो जाएगा, tan a माइनस 3 tan QA, 1 माइनस √3 इसमें अवेलेबल है, तो बचा कौन, 1 प्लस √3 tan a, तो 1 प्लस √3 tan a का इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, √3 प्लस 3 tan a प्लस tan a प्लस √3 tan स्क्वायर a, माइनस
1 प्लस रूट 3 tan इसमें अवेलेबल है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3 प्लस 3 tan A माइनस tan A प्लस √3 tan² A। अब देखो कटेगा कुछ, ये प्लस √3 है और ये माइनस √3 है ना, ये 3 tan है और ये माइनस 3 tan है। ये √3 tan² है और ये माइनस √3 tan² है। प्लस tan हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस tan हो जाएगा ना। 1 tan है, 2 tan है और ये खुद 3 tan हो गया। 3 को कॉमन कर लेते हैं, tan A माइनस यहां से 3 कॉमन करेंगे तो tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan² है। और ये क्या है? नहीं कटेगा? लास्ट में तो वही आ रहा है। देखो कहां पे गड़बड़ है, ढूंढो। कोई पीछे पीछे बोल रहा था मेरा, देखो। देखो 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 कहां पे, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan B tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B। तो 1 प्लस √3 का उससे हुआ तो कितना हो गया, रुक जा देखना, √3 हो गया, 3 √3 3 tan A, इधर गलत है, माइनस के साथ कितना हो जाएगा, √3 प्लस 3 tan A माइनस tan A और माइनस माइनस प्लस √3 tan² है। सही तो है? ऐसा कैसे हो गया जी? √3 वहां और √3 यहाँ कैंसल, 3 tan A और माइनस 3 tan A कैंसल, tan A वहां है, √3 tan² और माइनस √3 tan² है, दोनों कैंसिल ही हो गया। tan A और tan A 3 tan A माइनस 3 tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan² है। tan 3A का फॉर्मूला क्या है बताओ? 3 tan A माइनस tan अपॉन 1 माइनस 3 tan² है, यही है ना? तो गड़बड़ कहां हुआ? 3 tan A है वहां पे और माइनस tan QA, लेकिन 3, हाँ बोलो कहां पे, यहाँ। अच्छा, इसका मल्टीप्लीकेशन ना प्लस इंटू माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा ना, हम लिख दिए हैं प्लस। गुड, तो अब कर लो, ये माइनस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 tan है यहाँ पे और 3 tan है, 9 tan कैसे? 3 tan है, 3 tan है और 3 tan है, 9 tan हो गया ना। चलो अब हो जाएगा। नाइन tan A माइनस कितना, 3 tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan²। अरे तुम बनाई थी, बता क्यों नहीं रही थी कहाँ पे गलत है? फिर ये हो जाएगा डायरेक्ट, 3 tan 3 है, हम बोले थे गलत है। अच्छा सबका सही है, अच्छा अगले बार से नहीं बोलेंगे। क्लियर है? tan 120 प्लस ये पे बना तुम्हारा, हाँ बनेगा,
टेन 120 का वैल्यू निकाल देते, 1090 प्लस 30, और 1090 प्लस 30 कितना हो जाएगा, माइनस कॉट 30। फिर वो कितना हो जाएगा, माइनस कॉट 30 का वैल्यू, फिर वहां से करना पड़ेगा, माइनस कॉट 30 लिखे थे तो वही गड़बड़ कर दिया ना। ये क्लियर है सबको, या कोई दिक्कत किसी को अभी भी है तो बताओ। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक था, एक प्लस लिख दिए थे, इसकी वजह से कट गया था, माइनस होगा तब जाकर सही होगा। डबल एंगल का तो हो गया था पूरा कल। तो अगर ये क्या है, सब मल्टीपल एंगल है, मतलब हाफ, तो हाफ का कोई दिक्कत होगा, एक दो कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हो जाएगा, बंद कर देंगे, ठीक है। हो गया ये, चलो नेक्स्ट। किसका, किसका नहीं हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल। अब इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छे से, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं, जिसको डबल का फॉर्मूला सब कुछ याद है, जैसा उसका डेरिवेशन था, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा था ना सब, अब वही यहाँ पे सिर्फ सिंगल रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब। जब साइन 2 थीटा था तो क्या लिखते थे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी 2 थीटा को क्या कर दिए, आंसर जब आया तो हाफ हो गया, कॉस 2 थीटा सब हाफ होकर थीटा थीटा में बन गया था, तो अगर थीटा निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग साइन थीटा निकालना चाहें, साइन थीटा, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, बस वही है, कुछ खास नहीं है। इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 और साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सेम डेरिवेशन। इसका अगर दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 टेन थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है, डेरिवेशन बिल्कुल वो देख लेना, एक कराए थे हम साइन 2 थीटा पे, तो सेम वही होगा, बस थीटा के जगह पे थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 करते चलना है। कॉस थीटा अगर लिखना चाहे तो, कॉस थीटा का कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे भी वैसे ही लिखेंगे, क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर दूसरा फॉर्मूला सिर्फ साइन के टर्म में लिखना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था ना वहां पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर कॉस के टर्म में लिखना होगा तो वहां पे क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। टेन के टर्म में क्या था,
1 - tan² θ/1 + tan² θ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 - tan² θ/2 अपॉन 1 + tan²θ/2। एक ही का 1 2 3 4 फॉर्मूला, साइन के टर्म में, कॉस के टर्म में, साइन कॉस के टर्म में और टैन के टर्म में। कॉट के टर्म में निकाल सकते हो, टैन को ही उल्टा करके। ठीक है, निकल जाएगा ना। अगर इतना आ गया तो देखिए इन दोनों को अब देखो, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही याद करना। अगर ये cos थीटा पूरा लिख लोगे ना चारों, तो इससे बहुत सारा फॉर्मूला अलग अलग करके लिखा है। अगर इन दोनों को हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 sin² θ/2 जो होगा उसको क्या लिख सकते हैं, 1 + cos θ लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं ना। 2 sin² θ अगर इधर लाए तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा, 1 - cos θ। और हाँ बोल रही है, ठीक है। अब यहां से क्या कर सकते हो, अगर सिर्फ एक ये भी फॉर्मूला हो गया। अगर sin θ/2 लिखना चाहे तो sin θ/2 लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1 - cos θ/2, और ये क्या होगा, रूट के अंडर। क्लियर है। इन दोनों को देखो, इसको और इसको, क्या लिख सकते हैं, 2 cos² θ/2 क्या हो जाएगा, 1 + एक ये फॉर्मूला बनेगा। और अगर cos θ/2 लिखना चाहे तो 1 + cos θ/2। क्लियर है। ये बहुत बार यूज होगा, ये जो है ना चार फॉर्मूला, ये एनी टाइम यूज होता रहेगा। लगभग लगभग जो क्वेश्चंस आएंगे ना इसमें यूज होगा। बस ऐसे ही लिखा रहेगा 1 - cos θ, तो उस समय समझना पड़ेगा कि ये 2 cos², 2 sin² θ/2 है। 1 + cos θ रहेगा, 2 cos² θ/2 है। अब इसका ब्रेक वाला जो पार्ट है छोटा छोटा, बहुत जगह यूज होगा, इसको अच्छे से समझना। अगर tan θ/2 लिखे तो tan θ को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, tan θ को क्या लिखेंगे, tan 2θ क्या था, 2 tan A अपॉन 1 - tan² A। तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan A अपॉन 1 - हाँ सोते सोते बोलो, दूसरा फॉर्मूला। हाँ नींद में फॉर्मूला आ रहा है, अच्छा। और कुछ, और कुछ था tan 2θ का, एक ही था, एक ही था, तो चलो एक ही रहने दो। cos 15 sin 15 वैल्यू तो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ निकालो तो,
वेरी गुड। इसका कहां पे हम लोग यूज करेंगे, कौन से एंगल? 30 का हमें मालूम है, जब आपसे 15 का पूछ दे तब इसका यूज करेंगे। 45 का हमें मालूम है, जब 22.5 का पूछ दे, हाँ तब हम लोग इसका निकालेंगे। अभी थोड़े से रुक जाओ, इसका यूज करेंगे। ये लिख लिया ना पूरा? ये लिखने के बाद sin 30, cos 30 और tan, sin 15, cos 15 एंड tan 15, इनका वैल्यू निकालिए। sin 15, cos 15 एंड tan 15। 15 बस इसको समझो सिर्फ। क्या ये सही है? 1 - cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 sin² θ/2। देखो अच्छे से समझो, ये 1 - sin थीटा क्या है? 2 sin² θ/2। यानी ये कैसा कुछ होगा? 2 sin² θ/2। और ये साइन थीटा को क्या लिखेंगे? 2 sin θ/2 और cos θ/2। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो sin θ/2 और cos θ/2, tan θ/2। tan θ/2 का है ये फॉर्मूला जो है वो है tan θ/2 का। tan थीटा का नहीं, tan θ/2 का। sin θ/2 निकाले ना, ये cos θ/2 है, वहां sin θ/2 है, वो tan θ/2 का फॉर्मूला है, ये वाला tan θ/2 का फॉर्मूला। चलो अब शुरू हो जाओ sin 15, cos 15 एंड tan 15 की ओर। हो गया ना ये? पता नहीं कितना है, √3 - 1 हाँ बोलो। tan θ/2, यह है 1 - cos θ/sin θ। 1 - cos θ को क्या लिख सकते हैं? देखिए फॉर्मूला है ना यहाँ पे, 1 - cos θ, 2 sin²θ/2। तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या? 2 sin²θ/2। ठीक है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 sin θ/2 और cos θ/2। तो साइन स्क्वायर था, एक से एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो sin θ/2 और cos θ/2, tan θ/2। तो ये सारा फॉर्मूला सिंपल तो है, ये नहीं समझ में आया अभी? sin θ/2 कितना है? √1 - cos θ/2। और cos θ/2 कितना है? √1 + cos θ/2। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? यही आएगा ना? क्लियर है? देखो बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है tan θ/2 का फॉर्मूला √1 - cos θ/1 + cos θ। कोई दिक्कत नहीं होगा ना? अगर इसका डिवाइड हम इससे कर दे तो क्या होगा? सिर्फ ऊपर वाला पार्ट आएगा, रूट के अंडर 1 - cos θ/1 + cos θ। अब इससे और भी बहुत सारा फॉर्मूला छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, तो ये मेन फॉर्मूला है, इससे और भी जनरेट कर सकते हैं।
इसको रेडियन में चेंज करो तो रेडियन में चेंज करने पे कितना आएगा 15 डिग्री को पाई बाई 12, यानी साइन 15 डिग्री जो है वो साइन पाई बाई 12 भी है। तो कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको मिलेगा साइन पाई बाई 12, तो अब सोचने मतलब अच्छा ये कैसे निकलेगा। तो साइन पाई बाई 12 साइन 15 डिग्री है, और साइन 15 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कितना गया फॉर्मूला, वैल्यू कितना आया 60। हाँ ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, सारा वैल्यू आपको मालूम है। तो क्या ये तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 75, और साइन 90 माइनस 75 क्या हो जाएगा कॉस 75। तो ये cos 75 का भी यही होगा और sin 15 का भी यही होगा। क्लियर है, cos 15 बोलो कोई दिक्कत, कौन सा ये नहीं आ रहा है, मतलब पूरा देखें, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 साइन, यानी कि 30/2, यही है ना, ये हो गया थीटा। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 30 अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है अपॉन 2, 2 माइनस √3 अपॉन, हाँ 4 को बाहर निकालो तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1/2, 2 माइनस √3, यही ना, ठीक है 2√2। रेशनलाइज को करके देखते हैं फिर, और क्या 2फिर कोई बोल रहा है क्या, उधर से आवाज आ रहा है, तो वही कर रही थी ये लोग। रेशनलाइज करो तो इसको जरा, इसको रेशनलाइज करो तो
हाँ, नहीं नहीं, कुछ और लिखा होगा, दिखाना एक बार। नहीं नहीं, उसमें वो क्वेश्चंस को हम देखे थे, उसमें कुछ और था जो कि गलत से तुम वो कर रहे थे। उसको दिखाना हम बता देंगे, क्वेश्चन सही था। आया तुम्हारा? यहाँ से अगर देखे तो ये क्या है, √2 अगर कॉमन करे तो फिर तो वही चीज आ जाएगा। रुको, 2 माइनस √3/2, निगेटिव के साथ अगर हम लोग ले लें तो कितना हो जाएगा? अगर निगेटिव के साथ लें तो देखते हैं उसको। चलो जरा इसे सॉल्व करना, अब sin π/8। निकालो। 45। अच्छा एक चीज देखना, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो। sin² θ/2 का वैल्यू कितना आ गया? 1 - cos θ/2।
तो जब साइन थीटा बाय 2 निकालेंगे तो ये तो दो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ना, एक प्लस के साथ भी एक माइनस के साथ भी। थोड़ा सा समझना, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2 आ गया। तो जब साइन थीटा बाय 2 निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों होगा ना, होगा कि नहीं होगा? यहां पे अगर कॉस थीटा बाय 2 निकालेंगे तो में अब हमें कभी कभी देखना होगा कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। जैसे साइन थीटा बाय 2 का वैल्यू अगर हम लोग प्लस देख रहे हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, और एक बार माइनस के साथ भी आएगा। ये कब आएगा? कुछ क्वेश्चंस में पता चलेगा आपको। जैसे मानकर चलिए कि आपका साइन 15 डिग्री निकाल रहे हैं, साइन 15 डिग्री निकाल रहे हैं, तो साइन 15 डिग्री 0 से 90 के बीच में होगा कहीं पे, और वो वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना, साइन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो उस केस में हम लोग यहाँ पे कौन सा कंसिडर करेंगे? प्लस, सिर्फ प्लस करेंगे। और मान लो कि माइनस में अगर रहेगा तो माइनस के केस में फिर क्या होगा, वो डाउन करेगा नीचे, साइन माइनस 15 डिग्री, वो क्या होगा, नेगेटिव। इसको लिखना था प्लस और माइनस। बाकी वो हम देखते हैं। अभी जो साइन थीटा बाय 2 कर रहे हो ना, कहीं पे मिस्टेक है उसमें, मतलब हम लोग से मिस्टेक हो रहा है, बनाते हैं उसको। साइन पाई बाई 8 का तब तक बनाइएगा, देखिए थोड़ा इस पे लिख सकते हैं। बना ली है ना तुम? बाकी लोग को बनाने दो। कितना है? यही था ना जी, 1 माइनस रूट 3 बाई कितना था? 1 माइनस रूट 3 बाई 2 कितना था टोटल उसका वैल्यू? रूट 3, वो साइन 15 था, रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 था ना। इतना फिर नहीं आ रहा है कैसे हम लोग का? रूट 3 माइनस 2 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2 आ रहा है। से तो रूट में रहेगा ना, मतलब ये तो हो जाएगा रूट 2। तो कितना हो जाएगा, रूट रूट टू 2 बाई रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 2 माइनस रूट 3 बाई रूट 2। अगर रूट 3 को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस रूट 3, ना ना, रूट 3 बाई 2 कितना आ रहा है, ये तो निगेटिव के साथ आ रहा है, तो पॉजिटिव में जा जाएगा। रूट 3 बाई रूट 2 माइनस रूट 2, तो रूट 3, अगर रूट 2 ही आ रहा है।
हम्म, इससे की हो दिखाओ कहाँ फॉर्मूला से है? नहीं नहीं, ये साइन थीटा बाय टू पाई बाई 8 का कर रहे हो ना? पाई बाई 12 हो जाएगा ना वो। साइन पाई बाई 12 करोगे ना उसको, 15 डिग्री का। देखना पड़ेगा उसको। आ गया इसका साइन पाई बाई 8 आया? नहीं, कितना? कितने लोगों का नहीं आया? जरा हाथ उठाएगा जिनसे नहीं आया, हाथ उठाओ ना एक बार। चलो देखो, साइन पाई बाई 8 है ना? पाई बाई 8 का वैल्यू कितना हो रहा है? 25, 22.5, यानी 45 का हाफ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन, बोलो। अरे वो तो ठीक है ना, 22.5 है ना। चलो साइन 22.5 यानी कितना हो जाएगा? साइन 45/2 है। तो साइन थीटा बाय 2 हो गया ये। तो साइन थीटा बाय 2 का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया? थीटा आ गया। तो साइन थीटा बाय 2 का फॉर्मूला क्या था? √1 माइनस अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा ये? √1 माइनस कॉस 45/2। कितना आ जाएगा ये? 1 माइनस 1/√2/2। कितना आ जाएगा ये? √2 आ जाएगा, √2 माइनस 1 आ जाएगा और 2। यही आया था, यही था ना? इतना आ गया ना? तो यही था ना, यही है और कुछ नहीं है, तो इतना ही था और कुछ नहीं है। हाँ, किधर? किसका? 30/2 वाला आ गया क्या? 32 ये करो ना, इस पे नहीं आ रहा 30/2 पे। हाँ, स्क्वायर थीटा बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मान लो कि 4 है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो हम इसको थोड़े ना कर रहे हैं, हम यहाँ से कॉस थीटा। हाँ हाँ, थीटा ये एक ही केस है, जैसे कि देखो यहाँ से अगर कॉस थीटा बाय 2 अगर आप लिखना चाहो ना, यहाँ से स्क्वायर हटा दिए तो रूट में आ गया ये 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। यही है ना फॉर्मूला, प्लस माइनस के। ये थीटा है, ये अगर तुम 60 कर रहे हो तो ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। करके देखो, यहाँ पे 60 करो, यहाँ पे 30 करो, तो कॉस 30 हो जाएगा ना, 30/2 हो जाएगा ना जी, वो पूरा 30 कैसे रहेगा? अच्छा, इसको तुम बोल रहे हो कि सर थीटा को 60 लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस 60, तो ये 30 करो। कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाँ लिखो, LHS हो गया राइट, RHS में आओ। कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 60 कितना हो जाएगा? जाओ, अपॉन 2 करो।
कितना हो जाएगा ये? 3/4। 3/4 आया? क्या कोई दिक्कत है? हम्म? समझ गए ना? या कोई और भी डाउट है? पाई बाई 8 निकाले? कितना? 10 पाई बाई 8। साइन पाई बाई 45/3। हाँ। साइन 15 डिग्री, इसको हम लोग लिख रहे हैं साइन 30/2। यही ना? थीटा को तो ये लिख सकते हैं ना 30। तब फिर हम लोग लिख सकते हैं ना साइन थीटा/2। इसके लिए वही चीज कर रहा हूँ। हो गया ना ये? अब ऐसे वैल्यू आ जाएंगे ना, sin π/8, sin π/12, cos π/8, cos π/12। मतलब हर जगह हमें इसका यूज करना पड़ेगा, ये सारे फॉर्मूला। क्लियर है? चलो एक आखिरी सवाल। बताओ इसका वैल्यू। अगला क्लास में मिलेंगे अच्छे से। बनाओ। तुम बैठे हो एकदम इधर, कॉपी पे कुछ तो सॉल्व करो, क्या कर सकते हो? बंद कर दो इसको। कितना रहा? 135 या 135/2 ना? साइन 135/2 और कॉस 135/2 निकालो। कर सकते हो, साइन थीटा/2 का फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ से। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 135। करो साइन थीटा आ गया कितना? बोलो फिर भी कितना? कितने रूट्स हैं? जीरो? कैसे कर दिया जी? साइन 61/2 का वैल्यू 1/√2।
135 कहाँ हो रहा है? 135/2 हो रहा है। 2 को खा गए। साइन 135 डिग्री और साइन 135/2 डिग्री दोनों में बहुत डिफर है ना। ठीक ही ठाक लग रहा है। वो भी उतना ही लगी है। 2 रूट में है, कुछ और माइंड लगा सकते थे। करो रेशनलाइज, कुछ आ जाए वहां से। हाँ, फिर भी रूट ही में रहेगा। गलत कैसे होगा? तुम बना रहे हो, कैसे बोल दिया गलत है? बनाए जी तुम। कितना है? हाँ करो वैसे, वो सिंपल हो जाएगा। हाँ, उससे आसानी से बन जाएगा। हाँ, इसमें है कि फिर रेशनलाइज करना पड़ेगा, आएगा वो भी, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग कट हो गया। क्या कुछ बोला क्या? है ना। एक क्या है, साइन 135/2, यानी साइन थीटा/2। हाँ एकदम सही है, पढ़ने लगे हो आजकल, है ना। देखो क्या बोल रहा है पीछे से, कमेंट क्या पास कर रहा है। रूट में ही है ना। हाँ हाँ, एक तो तरीका आपका ऐसे कर सकते हो, साइन 135/2 प्लस कॉस 135/2, और फॉर्मूला लगा दोगे साइन थीटा/2 और कॉस थीटा/2 और प्रोसीड करोगे। और दूसरा लेते हैं कि वो 67 1/2 ए है, तो साइन ए प्लस कॉस है। अगर प्लस 2 साइन ए कॉस ए, यानी क्या है, 1 प्लस साइन 2 ए है। तो साइन 2 ए, यानी कितना हो जाएगा, √1 प्लस 135/2 इंटू 2, तो 1 प्लस साइन 135। डायरेक्ट 135 निकालना बहुत ईजी है, 90 + 45, और ये डायरेक्ट आ जाएगा विदाउट रेशनलाइजेशन। क्योंकि साइन ए प्लस कॉस ए निकालना है, क्या होगा, हमने स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया, ये साइन स्क्वायर, इसका जस्ट स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जो आया है वो। तो रूट के अंदर ये आया, ये हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ से हम लोग अप्रोच कर लेंगे। और दूसरा जो आप कर रहे हो बेटर है, लेकिन उसमें रेशनलाइज वगैरह करके करोगे तो इतना ही आएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 90 + 45, साइन 90 + थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस 45, यानी √1 + 1/√। कितना आएगा, √2 + 1/2√2, रूट में ना। नहीं आएगा, गलत कर रहे हो गए, रेशनलाइज करना अच्छे से आ जाएगा, इतना ही आएगा। रेशनलाइज करके इसको बाहर भी कर सकते हो ना, जैसे √2 है, ये 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा तो 2 को बाहर कर लेंगे, जितना शॉर्ट कर सकते हो आप।
अगर रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ रूट टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू समथिंग,